अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9th क्लास फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर चुके थे और उस सिलसिले में मैंने आप लोगों को 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिया था, जिसका नाम था काइनेमैटिक्स। और लेकिन उसके बाद कुछ गैप आ गया, मेरी कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अब इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द हम इसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है, मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ते हैं, लेकिन उस मोशन को पढ़ रहे हैं लेकिन काज़ को नहीं पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह क्या है। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस मोशन की वजह क्या है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, जस्ट मोशन को पढ़ेंगे। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ेंगे, काज को नहीं पढ़ेंगे, ऐसी ब्रांच को काइनेमैटिक्स बोलते हैं। लेकिन डायनामिक्स फिजिक्स की एक मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ेंगे और हम उसकी काज को भी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह क्या है, वो भी पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है डायनामिक्स की। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ अ बॉडी, हम किसी बॉडी की मोशन को पढ़ेंगे, एंड काज ऑफ इट्स मोशन, और उसके मूव करने की वजह को पढ़ेंगे। तो फिजिक्स मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच को हम डायनामिक्स कहते हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म है फोर्स। फोर्स क्या चीज होती है? अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लें कि उसका मैथ जो है वो 10,000 kg है। 10,000 kg का एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको मूव करवाना चाह रहा हूँ। पहले ये रेस्ट की हालत में है, रेस्ट की पोजीशन में है, या आप स्टेट कह लें। और अब मैं इसकी स्टेट को चेंज करना चाहता हूँ, यानी मैं इसको मोशन में लाना चाहता हूँ। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, यानी इसकी स्टेट को चेंज करना है, रेस्ट पोजीशन से इसको मोशन में लेके जाना है, तो मुझे इस पर जो है फोर्स लगाना पड़ेगी। या फोर्स का वर्ड आपके माइंड में अभी नहीं आ रहा तो आप यूं कह लें कि इसको धक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले रेस्ट में है, तो इसको मोशन में लाना है तो इसको धक्का लगाना पड़ेगा, इसको धकेलना पड़ेगा। तो क्या मेरे धक्का लगाने से ये 10,000 kg का मैस मूव कर पाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या मूव कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा मूव, क्योंकि मैं इतनी फोर्स नहीं लगा पाऊंगा कि ये 10,000 kg का जो मैस है ये रेस्ट पोजीशन से मोशन में चला जाए। ये मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन उसकी निस्बत मेरे पास अगर एक छोटा सा खिलौना है और उस पे मैं धक्का लगाऊं, यानी उस पे मैं फोर्स लगाऊं, तो ये मूव कर जाएगा इजीली। यानी कि फोर्स दो काम अभी तक हमने देखा है कि दो काम कर रही है, या तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है, और या सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव करे। यानी कि मैं इसको धक्का लगाता रहूं, सिर्फ मेरी सिर्फ कोशिश होगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। ये ऐसे ही है, समझ लें कि मैं इस दीवार को धक्का लगाता रहूं और मैं कहूँगी ये मूव करे, मैं इतनी फोर्स नहीं लगा पाऊंगा कि ये दीवार जो है गिर जाए। तो जो फोर्स है ये किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है या टेंड्स टू मूव कर सकती है, टेंड्स टू मूव, या मूव करवाने की कोशिश कर सकती है। और इसी तरह से मान लें कि ये 10,000 kg का मैस है, ये मूव कर रहा है, और मैं इसके सामने जो है खड़ा हो जाऊं कि मैंने इसको धक्का लगा के स्टॉप करना है, तो ये नहीं मेरे से स्टॉप होगा, ये बेवकूफ़ों वाली बात होगी, मैं इसके नीचे आ जाऊंगा। तो मेरी जस्ट कोशिश होगी कि मैं एक इस 10,000 kg वाले ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवा सकूं जब ये मूव कर रहा हो।
और सिमिलरली अगर ये वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये स्टॉप कर जाएगा। यानी कि आप या तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं या मूव करवाने की कोशिश कर सकते हैं जस्ट। इसी तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं, या अगर वो आपसे स्टॉप नहीं हो रहा तो जस्ट आप स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फोर्स क्या काम कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है या मूव करवाने की कोशिश कर सकती है, टेंड्स टू मूव, या किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है या स्टॉप करने की कोशिश कर सकती है। तो अब इसकी बकायदा डेफिनेशन लिखते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी। फोर्स मूव और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप अ बॉडी। किसी बॉडी को मूव करवा सकती है या मूव करवाने की कोशिश कर सकती है, स्टॉप करवा सकती है या स्टॉप करने की कोशिश कर सकती है। सिमिलरली एक और बात भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास मान लें कि मैं मैच खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरे हाथ में बैट है, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, उधर से बॉलर बॉल करवाता है तो बॉल की डायरेक्शन मेरी साइड पे होगी। यानी कि इस साइड पे अगर बॉल आ रही है, इस साइड पे अगर बॉल आ रही है, मैं अगर इस पे हिट लगाऊंगा, इस पे अपने बैट से हिट लगाऊंगा तो ये किधर जाएगी, डेफिनेटली ये बॉल दूसरी साइड पे मूव करेगी, इस साइड पे। तो आप फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बॉल इधर आ रही थी, आपने फोर्स लगाई तो बॉल दूसरी साइड पे मूव करना शुरू कर दिया बॉल। तो आप एक और लाइन भी आप लिख सकते हैं, फोर्स कैन आल्सो change the force can also change the direction of motion of a body। जो फोर्स है वो किसी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है। आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और जिस साइड पे वो मूव कर रही थी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फोर्स की समझ आ गई होगी, ये फोर्स क्या चीज़ है।